हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। सो आज हम देखेंगे हमारा एड फेब वाला पीएबीटी सॉल्यूशन। ठीक है। सो यहाँ आपके पास क्वेश्चन नंबर 46। तो देखिए भाई, यहाँ पूछा है कि हमारे पास सबसे स्टेबल कैटायन कौन सा है। तो कार्बोकैटायन को स्टेबल करेगा कोई भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, राइट। और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इट कैन बी आइदर प्लस एम प्लस एच और प्लस आई। तो यहाँ हमारे पास कार्बोकैटायन की दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप लगा है और यहाँ पे हमारे पास देखिए आप, ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन। तो अल्फा हाइड्रोजन का नंबर हो जाएगा 3 और 2 6। इसमें हमारे पास 3 अल्फा कार्बन है और 3 अल्फा कार्बन के पास अगर आप अल्फा हाइड्रोजन काउंट करोगे तो हो जाएंगे 9। यहाँ हमारे पास अल्फा हाइड्रोजन का नंबर काउंट करोगे तो कितने हमारे पास बेटा 2, और इधर अल्फा हाइड्रोजन कितने 0, क्योंकि अल्फा कार्बन है ही नहीं। तो जितने ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतनी ज़्यादा इसकी हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स होगी और उतने ज़्यादा कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी होगी। तो करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इलेक्ट्रोफाइल। तो आपको बताने कौन सा इलेक्ट्रोफाइल नहीं है। देखो NO2 प्लस के पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, H प्लस के पास भी इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, BF3 ऑल्दो न्यूट्रल है लेकिन यहाँ पे एक एम्प्टी ऑर्बिटल है तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डेफिशिएंट है, राइट। लेकिन Na प्लस यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होने के बाद भी ये इलेक्ट्रोफाइल नहीं होता क्योंकि इसका ऑक्टेट ऑलरेडी कंप्लीट होता है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द हाइड्रोजन इंडिकेटेड बाय एरो विल बी इजीली रिमूव्ड एज। तो भाई आपको हाइड्रोजन रिमूव करना है तो ऑब्वियस सी बात है कि भाई यहाँ पे अगर हाइड्रोजन रिमूव होगा तो बाद में बनने वाला मॉलिक्यूल इट शुड बी मोर स्टेबल, राइट। तो अभी आप देखोगे तो इनिशियली हमारे पास ये मॉलिक्यूल कैसा है, नॉन एरोमेटिक है ना। इनिशियली हमारे पास कैसा मॉलिक्यूल है, नॉन एरोमेटिक। लेकिन अगर आप यहाँ पे हाइड्रोजन को H- की फॉर्म में बाहर निकालते हो तो बेटा हमारे पास, अच्छा ओके सॉरी, H प्लस की फॉर्म में इलेक्ट्रॉन देखिए अगर निकलेगा H प्लस की फॉर्म में बाहर निकलेगा तो यहाँ पे माइनस आएगा और माइनस आएगा तो टोटल हमारे पास कॉन्जुगेशन हो रहा है साइक्लिक रिंग में और 6 पाई इलेक्ट्रॉन की वजह से कॉन्जुगेशन है, यानी कि मॉलिक्यूल कैसा हो जाएगा, एरोमेटिक। तो जो हाइड्रोजन है ये रिमूव होगा किस फॉर्म में, H प्लस की फॉर्म में, क्योंकि इससे मॉलिक्यूल को एरोमेटिक कैरेक्टर मिल रहा है। ठीक है, तो 48 का आंसर है ए। नेक्स्ट वन इज विच अमॉन्ग्स द फॉलोइंग इज द मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन। अगेन सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन, भाई ऐसा कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होगा जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ज्यादा होंगे। आप यहाँ पे देखो तो इधर 2 अल्फा कार्बन है तो अल्फा हाइड्रोजन का नंबर 3 और 3 6। इधर हमारे पास अल्फा हाइड्रोजन का नंबर कितना हो जाएगा, 3 और 3 6 और 3 9। यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन हमारे पास बेटा 0 हो गए, जबकि इधर अल्फा हाइड्रोजन कितने हमारे पास 3 है। तो सबसे ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन जहाँ पे होंगे वो कार्बोकैटायन सबसे स्टेबल। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स इज मोर एसिडिक। तो एसिडिक कैरेक्टर हम कैसे देखते हैं, एसिडिक हाइड्रोजन निकालिए, कॉन्जुगेट बेस बनेगा, कॉन्जुगेट बेस जितना स्टेबल होगा उतने ज़्यादा मॉलिक्यूल स्टेबल होगा, आपके पास एसिडिक होगा। ठीक है। अब यहाँ से अगर आप H प्लस निकालते हो तो यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ से H प्लस निकाला तो यहाँ नेगेटिव, यहाँ नेगेटिव और यहाँ नेगेटिव। अब इसमें तो बाकी ग्रुप का, अच्छा यहाँ पे Cl लगा है तो Cl का बहुत दूरी से क्या लग रहा है, माइनस ए लग रहा है। यहाँ पे NO2 लगा है तो NO2 का -M और -I दोनों लग रहा है। CH3 का +H और +I दोनों लग रहा है और इधर हमारे पास कोई भी एक्स्ट्रा इफेक्ट नहीं है। तो किसी एनायन को इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ज़्यादा स्टेबल करते हैं और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हमारे पास कहाँ लगा हुआ है, NO2 का लगा हुआ है। तो सबसे स्टेबल हमारे पास एनायन कौन सा है, सेकेंड। तो इसका एसिडिक कैरेक्टर सबसे हाईएस्ट होगा। नेक्स्ट है अमॉन्ग द फॉलोइंग कंपाउंड्स द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट इज। जो बेंजीन की रिंग जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिच होगी उस पर इलेक्ट्रोफाइल का अटैक उतना ही ज़्यादा होगा। तो हमें देखना है कि किस ग्रुप का कौन सा इफेक्ट है। यहाँ पे बेंजीन रिंग पे कोई इफेक्ट है ही नहीं, कोई ग्रुप नहीं लगा। OCH3 का लगता है बेटा +M और -A इफेक्ट और NO2 का लगता है -M और -A इफेक्ट। तो OCH3 जो +M से इसको इलेक्ट्रॉन ऐसे डोनेट करेगा, यहाँ पे इस रिंग के पास जितने इलेक्ट्रॉन उतने रहेंगे और यहाँ पे NO2 इस रिंग से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचेगा -M के द्वारा। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन हमारे पास रिंग कौन सी होगी, फर्स्ट वाली, उसके बाद सेकंड, देन थर्ड। सो यही हमारे पास क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट की तरफ रिएक्टिविटी का ऑर्डर। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज इज मोस्ट स्टेबल। अब आपके पास कार्ब एनायन दे रखा है तो किसी कार्ब एनायन को स्टेबल करेगा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप और अनस्टेबल करेगा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो यहाँ पे कार्ब एनायन में अगर आप देखोगे तो इधर 2 CH3 लगे हैं तो इनका क्या लग रहा है, +A इफेक्ट, तो ये इसको अनस्टेबल कर रहा है। इधर हमारे पास इसके पास 3 CH3 ग्रुप है तो 3 +A इफेक्ट लग रहा है तो और अनस्टेबल है। यहाँ पर एक CH3 ग्रुप है इस नेगेटिव के रेस्पेक्ट में तो ये भी अनस्टेबल कर रहा है, लेकिन यहाँ पे माइनस के पास एज सच कोई ग्रुप नहीं लगा तो यही सबसे ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा हमारे पास अभी। अब 53 आप देखिए द मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन फ्रॉम द फॉलोइंग इज।
तो फर्स्ट में CH3 के रेस्पेक्ट में पैरा पे CH3 लगा है, CH2 के रेस्पेक्ट में, कार्बोकेटाइन के रेस्पेक्ट में इसका लगेगा +H और +A इफेक्ट जो कि इसको स्टेबल करेगा। CH2 के रेस्पेक्ट में मेटा पे लगा है OMe, इसका लगेगा -A इफेक्ट जो कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट खींच लेगा। CH2 के रेस्पेक्ट में पैरा पे लगा है OMe, तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रोवाइड करेगा वाया रेजोनेंस, यानी कि इसका +M इफेक्ट है और -I के द्वारा इलेक्ट्रॉन खींचेगा भी, और इसमें कोई इफेक्ट नहीं लग रहा। तो सबसे स्टेबल कार्बोकेटाइन कौन सा होगा? C वाला, क्योंकि यहाँ पे +M के द्वारा इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन इज विच बिहेव्स बोथ एज न्यूक्लियोफाइल एंड इलेक्ट्रोफाइल। तो देखिए भाई, कौन इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल दोनों की तरह बिहेव करेगा? नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, सो इट विल ओनली बिहेव एज न्यूक्लियोफाइल, है ना। यहाँ पे हमारे पास कार्बन के पास पॉजिटिव आएगा तो इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा। ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है तो ये भी हमारे पास न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। इसमें अगर चेक करोगे तो CH3C ट्रिपल बॉन्ड N है। ठीक है, तो यहाँ पे कार्बन हमारे पास पार्शियल पॉजिटिव होता है, नाइट्रोजन पार्शियल नेगेटिव, सो ये हो जाएगा हमारे पास इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। और यहाँ पे नाइट्रोजन के पास जो लॉन पेयर है ये हमारे पास वर्क करेंगे एज ए न्यूक्लियोफाइल। तो ये जो मॉलिक्यूल है वो दोनों की तरह बिहेव करेगा, सो इट इज नॉन एज एम्बिडेंटेड रिएजेंट। ठीक है, नेक्स्ट इज अमॉन्ग द फॉलोइंग द मॉलिक्यूल विद द हाईएस्ट डायपोल मोमेंट। तो सबसे ज्यादा डायपोल मोमेंट हमारे पास इसमें किसका होगा? ए का। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स विल बी द मोस्ट इजीली अटैक्टेड बाय एन इलेक्ट्रोफाइल। तो जिस रिंग पे जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच होगा, वहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल ज्यादा अटैक करेगा। इस रिंग पे कोई ग्रुप नहीं लगा। Cl का लगता है कौन सा? -A इफेक्ट। OH का लगता है बेटा कौन सा? +M और -A इफेक्ट। और NO2 का लगता है कौन सा? -M और -A इफेक्ट। तो दो इफेक्ट लगेंगे, तो हम पहले कौन सा देखेंगे? M इफेक्ट। तो यहाँ पे M इफेक्ट के द्वारा रिंग को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट हो रही है, तो रिंग सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच होगी। इलेक्ट्रॉन रिच होगी तो इलेक्ट्रोफाइल का अटैक भी ज्यादा होगा। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन C। 58 आप देखो, फॉलोइंग रिएक्शन इज, यहाँ पे हमारे पास एल्कीन पे Br2 का एडिशन हो रहा है, सो दिस रिएक्शन इज एडिशन रिएक्शन। ठीक है, करेक्ट आंसर इज D। 58 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट फॉर द न्यूक्लियोफाइल। सो न्यूक्लियोफाइल के बारे में कौन सा करेक्ट नहीं है? अमोनिया इज द न्यूक्लियोफाइल। बिल्कुल, अमोनिया के मॉलिक्यूल के पास लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, सो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज जो कि किसी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर को सीक कर रही हो, ठीक है, वो हमारे पास क्या कहलाता है? न्यूक्लियोफाइल कहलाता है। तो अमोनिया के पास इलेक्ट्रॉन रिच है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, तो हमारे पास ये न्यूक्लियोफाइल होगा। न्यूक्लियोफाइल अटैक लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी साइड, बिल्कुल, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल खुद ही इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं तो लोअर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाली साइड पे अटैक करते हैं। न्यूक्लियोफाइल्स आर नॉट इलेक्ट्रॉन सीकिंग, नहीं भाई, इलेक्ट्रॉन सीकिंग होते ही है ना। एंड न्यूक्लियोफाइल इज अ लुईस एसिड। ओके वेट ठीक है, न्यूक्लियोफाइल आर नॉट इलेक्ट्रॉन सीकिंग। ओके बिल्कुल, इलेक्ट्रॉन की तलाश नहीं होती इनको, इलेक्ट्रॉन तो इनके पास ऑलरेडी ज्यादा होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन सीकिंग नहीं होते, राइट, ये भी सही है। लेकिन न्यूक्लियोफाइल इज लुईस एसिड, लुईस एसिड नहीं होते, दे वर्क एज लुईस बेस। लुईस बेस हमारे पास क्या होता है? विच कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो लुईस बेस की तरह काम करते हैं, लुईस एसिड की तरह काम नहीं करते, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट इज 59 अमंग द फॉलोइंग अमीनो एसिड द आर एनेंटियोमर इज। तो आपको आर एनेंटियोमर बताना है इसमें, चलिए करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप इसको CIP के अकॉर्डिंग नंबरिंग प्रोवाइड करोगे तो 1 2 3 4, तो 1 से 2 चलेंगे अगर हम, तो 1 से 2 अगर आप जाओगे तो यहाँ से चलोगे, है ना, और 1 से 2 जाने पे हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज है, सो इसका कॉन्फ़िगरेशन S। बेटा यहाँ पे 1 2 3 4 हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन पे, तो हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन पलट जाता है, हमें जानते हैं। तो 1 2 3 चलेंगे अगर हम, तो हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, तो S का R हो जाएगा। यहाँ पर आओ 1 2 3 4, सो 1 से 2 मूव करेंगे तो हमारे पास क्या सारा है R, लेकिन 4 हॉरिजॉन्टल लाइन पे, तो R का S हो जाएगा। 1 2 3 4, 1 से 2 चले तो हमारे पास कैसा आ रहा है? ये एंटी क्लॉकवाइज, और 4 हमारे पास वर्टिकल लाइन पे है, तो S का S ही रहेगा। तो R कॉन्फ़िगरेशन बताना है तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी। ठीक है, 60 कंसीडर द फॉलोइंग कंपाउंड्स हाइपर कॉन्जुगेशन अकर्स है। तो यहाँ पे हमें दे रखा है एक फ्री रेडिकल, तो फ्री रेडिकल के रेस्पेक्ट में अल्फा कार्बन शुड बी sp3 और वहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, तो वहाँ पे हमें क्या मिलेगा? हाइपर कॉन्जुगेशन, अदरवाइज नहीं मिलेगा। ठीक है,
तो देखो भाई, यहाँ पे हमारे पास ये अल्फा कार्बन है बट दिस इज sp2, तो यहाँ पे तो हमें देखना ही नहीं है। यहाँ पे अल्फा कार्बन है और ये sp3 है, बट sp3 है बट नो अल्फा हाइड्रोजन, तो यहाँ शो नहीं होगा हाइपर कॉन्जुगेशन। इसमें हमारे पास तीनों साइड क्या लगा है, फिनाइल रिंग, तो फिनाइल रिंग में sp2 कार्बन पे हाइपर कॉन्जुगेशन हो नहीं सकता। इधर हमारे पास यहाँ पे हाइड्रोजन है, ठीक है, तो ये sp3 कार्बन है और इस पर हाइड्रोजन की वजह से हाइपर कॉन्जुगेशन मिलेगा। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि 3 ओनली। नेक्स्ट इज अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। अगेन कार्बोकेटाइन है बेटा, यहाँ पे आप काउंट करोगे अगर अल्फा हाइड्रोजन, तो अल्फा हाइड्रोजन का नंबर 2 CH3 यानी कि 6 और 2 7 8 अल्फा हाइड्रोजन है। इसके अंदर देखोगे आप तो 3 CH3 यानी कि 9 अल्फा हाइड्रोजन है। यहाँ पे आपने अल्फा हाइड्रोजन काउंट करे तो 2 CH3 यानी कि 6 अल्फा हाइड्रोजन है। इधर हमारे पास अल्फा हाइड्रोजन काउंट करे तो 3 CH3 मतलब 1 CH3 यानी कि 3 अल्फा हाइड्रोजन है, और इधर अल्फा हाइड्रोजन का नंबर क्या है, 0। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा हमारे पास, सेकंड, देन 8 वाला हमारे पास यानी कि फर्स्ट, फिर हमारे पास थर्ड हो जाएगा, देन 4 हो जाएगा, और सबसे कम स्टेबल 5। तो 5 4 3 1 5 4 3 1 5 4 3 1, यहाँ पे नहीं हो रहा, यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। तो इसके आगे 2 भी रहा होगा, है ना, थोड़ा सा हमारे पास ये नहीं दिख रहा। बाकी हमारे पास सबसे करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट। इलेक्ट्रोफाइल किस पे अटैक नहीं करना चाहता भाई, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ नहीं है, NO2 का लग रहा है -m और -i, Cl का लग रहा है -i, और OH का लग रहा है +m और +-i। तो सबसे कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पे होगी, जहाँ पे -m इफेक्ट है, तो भी हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स अंडरगोज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मोस्ट इजीली। ओके, सो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हमें बताना है। तो भाई न्यूक्लियोफाइल का अटैक देखो कहाँ पे होगा, हमारे पास जहाँ पे क्लोरीन जुड़ा है वहीं पे हमारे पास कौन अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, राइट। यहाँ पे हमारे पास अटैक करना चाहेगा कौन, न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल जब अटैक करेगा तो यहाँ पे क्लोरीन में पार्शियल नेगेटिव, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव, सही बात है। तो पॉजिटिव वाली साइड पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करना चाहता है, और यहाँ पे प्लस हमारे पास आएगा भी NO2 की वजह से, तो यहाँ पे हमारे पास सबसे ज़्यादा अटैक करेगा कौन, न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज इज नॉट इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर। कौन सा इलेक्ट्रोफाइल नहीं है भाई, यहाँ पर Cl- को इलेक्ट्रॉन चाहिए तो इलेक्ट्रोफाइल है, इसके पास लॉन पेयर हमारे पास एक एम्प्टी ऑर्बिटल होता है तो इलेक्ट्रोफाइल है। NO2+ के पास भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होती है, लेकिन H3O+ यहाँ पे ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट होता है, यहाँ पे ऑक्टेट कैसा होता है, कंप्लीट होता है। तो अगर ऑक्टेट कंप्लीट है तो इलेक्ट्रोफाइल की कैटेगरी में नहीं आएगा, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स इज द मोस्ट एसिडिक। एसिडिक कैरेक्टर बेटा ये आपके पास फिनॉल है, फिनॉल है, फिनॉल है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, एंड वी नो दिस कि कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर मोर एसिडिक देन फिनॉल एक्सेप्ट पिक्रिक एसिड, है ना। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज द एग्जाम्पल ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखिए यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल हमारे पास ऐड हो रहे हैं तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं हुआ। इधर भी हमारे पास क्या हो रहा है भाई, ये आपके पास न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास एडिशन हो रहा है, यहाँ पे हमारे पास आप देख सकते हो कि OH- जो है इट विल अटैक ऑन R, और यहाँ से X बाहर हो जाएगा, तो ये हमारे पास हो जाएगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का एग्जाम्पल। 66 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग फ्री रेडिकल इज। तो फ्री रेडिकल अगर आप देखोगे तो कुछ फ्री रेडिकल में 2 बेंजीन लगे हैं, किसमें 3 लगे हैं, कहीं पे 3 CH3 है और कहीं पे 2 CH3 है। तो बेटा जितना ज़्यादा रेजोनेंस होगा फ्री रेडिकल उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा, राइट। उसके बाद आप देखोगे हाइपर कॉन्जुगेशन, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा होगा, जहाँ पे 3 फिनाइल ग्रुप लगे हैं। तो 3 फिनाइल ग्रुप देखो कहाँ लगे, यहाँ पे। उसके बाद में 2 फिनाइल वाला हमारे पास स्टेबल होगा, फिर 3 CH3 ग्रुप क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन हमारे पास कितने हो जाएंगे, 9, और यहाँ पे हमारे पास 2 CH3 ग्रुप क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, 6। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट इज द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ फॉलोइंग कार्बोकैटायन इज। यहाँ पे हमारे पास रेजोनेंस है, ठीक है। इसमें आपके पास केवल मीजोमेरिक हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट है ड्यू टू अल्फा हाइड्रोजन, और इसमें आपके पास अगेन रेजोनेंस है। तो रेजोनेंस कार्बोकैटायन को ज़्यादा स्टेबलाइज करता है एज कम्पेयर टू हाइपर कॉन्जुगेशन। और देखिए थर्ड में सबसे ज़्यादा रेजोनेंस है, यहाँ पे 5 रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनेगी, यहाँ केवल 2 ही रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनेगी। तो जितना ज़्यादा रेजोनेंस मॉलिक्यूल उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा। तो थर्ड हमारे पास सबसे स्टेबल, फिर फर्स्ट एंड देन सेकेंड। तो थर्ड, फर्स्ट, सेकेंड, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट इज हाउ मेनी स्टीरियो आइसोमर डज दिस मॉलिक्यूल हैव। तो अगर आप यहाँ पे देख सको कि भाई यहाँ हमें मिलेगी GI,
ठीक है। और ये कार्बन आपके पास कैसा है, कायरल सेंटर है क्योंकि चारों वैलेंसी अलग है। तो टोटल हमारे पास स्टीरियो सेंटर यहाँ पे हो जाएंगे 2। तो टोटल स्टीरियो सेंटर अगर 2 है तो टोटल स्टीरियो आइसोमर का नंबर होता है 2 की पावर n, यानी कि 2 की पावर 2 मतलब कि 4 स्टीरियो आइसोमर होंगे इसके। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट है द मोस्ट स्टेबल कन्फर्मेशन ऑफ एन ब्यूटेन इज। वी नो दिस कि एन ब्यूटेन जो होता है इसका सबसे स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन कब होता है, तब दोनों CH3 एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, यानी कि एंटी फॉर्म। और एंटी फॉर्म कौन से होते हैं हमारे पास, स्टैगर्ड। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है। द मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटन अमंग द फॉलोइंग इज। तो कार्बोकेटन में आप देखो कि अल्फा हाइड्रोजन में 3 और 2 अल्फा हाइड्रोजन, और यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन। तो टोटल हमारे पास 3 4 5 6 7, ठीक है, 7 अल्फा हाइड्रोजन है। यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, 3 और 2 5। बेटा यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन केवल एक ही अल्फा हाइड्रोजन है, 1 अल्फा हाइड्रोजन है, और इधर आपके पास 0 अल्फा हाइड्रोजन है। तो जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतने ज्यादा कार्बोकेटन स्टेबल होगा। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कायरल। तो आप देखिए 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड। तो व्हाट इज प्रोपेनोइक एसिड, और इसके 2 पे हाइड्रोक्सी है, और यहाँ पे क्या होगा, H होगा। तो ये तो हमारे पास एक कायरल सेंटर है, तो ये तो हमारे पास ऑप्टिकल एक्टिव होगा, राइट, कायरल भी होगा। सेकंड देखो 2 ब्यूटेनॉल। तो ब्यूटेनॉल क्या होता है, 4 कार्बन है और 2 पे हमारे पास ब्यूटेनॉल है, तो इस पे भी हमारे पास एक कायरल सेंटर है, तो मॉलिक्यूल कायरल है। ये आप देखिए भाई 2,3 डाइब्रोमोपेंटेन। तो 1 2 3 4 5, तो 2 पे ब्रोमीन है, यहाँ भी ब्रोमीन है, तो ये भी हमारे पास कायरल सेंटर है, ये भी कायरल सेंटर है, तो ये भी मॉलिक्यूल हमारे पास कैसा हो जाएगा, कायरल हो जाएगा। डी आप देखोगे तो 3 ब्रोमोपेंटेन है, तो 1 2 3 4 5, और 3 पे क्या है, ब्रोमीन लगा है, और एक हाइड्रोजन होगा, तो यहाँ पे हमारे पास नो कायरल सेंटर। तो अगर कोई कायरल सेंटर जब होगा ही नहीं तो हमारे पास मॉलिक्यूल कैसा होगा, अकायरल होगा। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ हीट्स ऑफ कंबशन ऑफ अबव कंपाउंड इज। तो सबसे ज़्यादा हमारे पास हीट ऑफ कंबशन कहाँ पे होती है, जहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन ग्रेटर होता है। तो सबसे ज़्यादा कार्बन कहाँ पे, साइक्लोपेंटेन में 5 कार्बन, या फिर 4 कार्बन, या फिर 3 कार्बन। तो जितने ज़्यादा कार्बन का नंबर होगा उसका हीट ऑफ कंबशन भी ज़्यादा होगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 2 1, आंसर सी। ठीक है। नेक्स्ट है विच कंपाउंड हैज द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ पीके। तो जिसका पीके ज़्यादा उसका एसिडिक कैरेक्टर लोअर, ठीक है, मिनिमम। तो देखिए भाई यहाँ पे COOH है, H+ आपने हटाया तो माइनस बनेगा। आपको इस नेगेटिव की स्टेबिलिटी देखनी है। नेगेटिव जितना ज़्यादा स्टेबल होगा मॉलिक्यूल उतने ज़्यादा एसिडिक होगा। तो भाई यहाँ पे हमारे पास इस Cl का माइनस आई लग रहा है, जबकि इधर इस कंपाउंड का प्लस आई लग रहा है। इधर Cl का माइनस आई ज़्यादा है और इधर 2 Cl का माइनस आई है, राइट। तो किसका एसिडिक कैरेक्टर सबसे कम है, सेकंड का। तो सेकंड का एसिडिक कैरेक्टर सबसे कम है, तो इसका पीके क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है इन द फॉलोइंग द मोस्ट स्टेबल कन्फर्मेशन ऑफ एन ब्यूटेन इज। वी नो द एन ब्यूटेन का मोस्ट स्टेबल कन्फर्मेशन होता है एंटीफॉर्म, राइट। तो एंटीफॉर्म आप देखिए किस में हो रहा है, ये तो हमारे पास कैसे इक्लिप्स है, यहाँ पे हमारे पास CH3 पास है तो गॉश फॉर्म है, और यहाँ पे हमारे पास CH3 अपोजिट है, तो ये फॉर्म कौन सा हो जाएगा, एंटी, और यही सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट इज द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। ठीक है, चलो कार्बोकेटाइन है, यहाँ पे हमारे पास बेटा अल्फा हाइड्रोजन हो जाएंगे कितने, 2। इधर अल्फा हाइड्रोजन गिनो आप, 3 और 3 6 हो जाएंगे। ठीक है। यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पे हमारे पास क्या, CH3 CH3 CH3, सारे अल्फा कार्बन, तो 9 अल्फा हाइड्रोजन हो जाएंगे। इधर हमारे पास ये 2 हाइड्रोजन, तो 2 अल्फा हाइड्रोजन हो जाएंगे, और इधर हमारे पास 1 2 3 4, यानी कि 4 अल्फा हाइड्रोजन है। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा हो जाएगा भाई, थर्ड वाला, राइट। उसके बाद में अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा कहाँ है, 6 वाले में, सेकंड वाले में। फिर हमारे पास अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा कहाँ है, 5 वाले के अंदर। फिर अल्फा हाइड्रोजन देखो 4 में और फर्स्ट में सेम है, 2 है। तो आप देखो कि बाकी किस ग्रुप का इफेक्ट है, तो बाकी के हमारे पास यहाँ पर इस ग्रुप का क्या लग रहा है, प्लस है लग रहा है, तो ये ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा, यानी कि 4 ज़्यादा स्टेबल है देन फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है। तो 76 का अगर हम मैच करें तो कौन सा ऑप्शन बेटर है, इसका ऑप्शन बी, सो ये करेक्ट हो जाएगा। 77 द स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ फॉलोइंग कैटायन इज। बेटा यहाँ पे जो कैटायन है इस पे इन दोनों का माइनस आई लग रहा है, जबकि यहाँ पे जो कैटायन है ये कैटायन इनके साथ रेजोनेंस में, ठीक है, इन रेजोनेंस। और रेजोनेंस किसी मॉलिक्यूल को स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराता है, सही बात है। तो ज़्यादा स्टेबल कौन सा हो जाएगा, सेकंड। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी।
नेक्स्ट है द टोटल नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इन द गिवन कंपाउंड इज। अल्फा हाइड्रोजन काउंट करना है तो बेंजीन जो रिंग है उसका अगला कार्बन होता है अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा, ये अल्फा और ये अल्फा। यहाँ पे हमारे पास 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे आपके पास 1 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन। तो टोटल अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट है हाउ मेनी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर आर फॉर्म फॉर एंथ्रासीन। एंथ्रासीन की भी नो कि एंथ्रासीन की टोटल 4 रेजोनेटिक स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 82 मिथाइल 2 ब्यूटीन विल बी रिप्रेजेंटेड एस। तो 2 मिथाइल 2 ब्यूटीन यानी कि हमारे पास 1 2 3 4 2 पे ब्यूटीन है, मतलब यहाँ पे डबल बॉन्ड है, और 2 पे हमारे पास मिथाइल है, यहाँ पे मिथाइल होगा। तो जहाँ पे आपको बेटा ऐसा मॉलिक्यूल दिख रहा है वो हमारे पास क्या हो जाएगा? 2 मिथाइल 2 ब्यूटीन। तो देखो कहाँ मैच हो रहा है हमारे पास, ये मैच हो रहा है इसके अंदर, ठीक है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 81 द IUPAC नेम ऑफ द कंपाउंड इज। सो यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड इज द मेन फंक्शनल ग्रुप, और ये हो जाएगी हमारे पास पेरेंट चेन। OH हमारे पास काम करेगा एज अ सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप, और इसके लिए हम लगाएंगे इसका प्रीफिक्स दैट इज हाइड्रोक्सी। तो नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4 5। तो 4 पे हाइड्रोक्सी है, 4 पे हाइड्रोक्सी इन सभी में आ रहा है, और 1 2 3 पे ईन है यानी कि 3 पेंटीनोइक एसिड। तो 3 पेंटीनोइक एसिड ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 82 नंबर ऑफ आइसोमर ऑफ C4H10, यानी कि आपको ब्यूटेन का आइसोमर बताना है। तो ब्यूटेन का पहला आइसोमर क्या हो जाएगा हमारे पास? नॉर्मल ब्यूटेन, ठीक है। दूसरा आइसोमर क्या हो जाएगा हमारे पास? 2 मिथाइल प्रोपेन। तो इसके कितने आइसोमर है? टोटल 2। तो करेक्ट आंसर ए। 83 IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज। जब भी हमारे पास साइक्लोएल्कीन का IUPAC नाम आए तो हमें यहाँ पे जो प्रायोरिटी है वो देनी होती है किसको? डबल बॉन्ड को। तो नंबरिंग आप कहाँ से स्टार्ट करोगे? डबल बॉन्ड से। तो यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे 1 2 3, राइट। तो हमारे पास क्या बना? 3 पे मिथाइल, और ये हमारे पास साइक्लोहेक्सीन। तो 3 मिथाइल साइक्लोहेक्सीन, करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। 84 देखिए आइसोमर्स हैव एसेंशियली आइडेंटिकल। आइसोमर का एसेंशियली स्ट्रक्चर जरूरी नहीं कि सेम हो, केमिकल प्रॉपर्टी जरूरी नहीं सेम हो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मस्ट बी सेम, राइट। फिजिकल प्रॉपर्टी पे अलग हो सकती है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। 85 देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग में एग्जिस्ट इन इनैंशियोमॉर्फ, यानी कि कौन सा मॉलिक्यूल इनैंशियोमॉर्फिज्म शो कर सकता है, इनैंशियोमर बना सकता है। तो इनैंशियोमर्स होते क्या है? ऐसे ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड जो अपनी मिरर इमेज पे सुपर इम्पोज नहीं होते, यानी कि इनैंशियोमर होने के लिए कंपाउंड का ऑप्टिकल एक्टिव होना जरूरी है। तो बस अब यही चेक करोगे कौन सा ऑप्टिकल एक्टिव है कौन सा नहीं है। तो यहाँ पे sp3 कार्बन है ही नहीं, sp2 कार्बन है, तो ये ऑप्टिकल एक्टिव होगा नहीं। इधर भी आपके पास कोई भी ऐसा sp3 सेंटर है ही नहीं जिसकी चारों वैलेंस अलग हो। यहाँ पे हमारे पास नहीं है, देखो इसमें हो जाएगा। ये आपके पास एक sp3 ऐसा सेंटर है जिसके पास हाइड्रोजन, एक अमाइन, एक मिथाइल और एक इथाइल, 4 ग्रुप अलग अलग है। तो यहाँ पे क्योंकि एक कैरा सेंटर है, सो दिस कंपाउंड इज ऑप्टिकल एक्टिव, दिस वन इज ऑप्टिकल एक्टिव, और ऑप्टिकल एक्टिव है तो अपने पास ये एनैंशियोमेरिज्म शो करेगा। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। तो वापस वही देखना है आपको कहाँ पे हमारे पास कैरा सेंटर है, एन प्रोपेनॉल। तो एन प्रोपेनॉल नो कैरा सेंटर। 2 क्लोरोब्यूटेन, देखो 1 2 3 4, और 2 पे क्लोरो है, यहाँ पे H है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा? अलग अलग ग्रुप लगे, तो कैरा सेंटर है, तो यही हमारे पास ऑप्टिकल एक्टिव होगा। एन ब्यूटेनॉल भी नहीं होगा। 4 हाइड्रोक्सी हेप्टेन, देखो हेप्टेन 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4, यहाँ पे हमारे पास क्या हाइड्रोक्सी है, तो इधर हमारे पास एक हाइड्रोजन एक OH, लेकिन दोनों साइड प्रोपाइल ग्रुप सेम आ गया, तो ये भी कैरा सेंटर नहीं बनाएगा, ठीक है। तो आपके पास ऑप्टिकल एक्टिव कौन सा हो गया? ऑप्शन बी। 87 देखो विच वन ऑफ द फॉलोइंग एग्जिबिट जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कब शो होती है? जब डबल बॉन्डेड एटम पे दोनों ग्रुप अलग लगे होते हैं। दैट्स इट, खत्म, इतना देखना है आपको। तो कार्बन पे आप देखोगे एक हाइड्रोजन एक CH3 अलग है, एक हाइड्रोजन CH3 अलग है, तो ये GI शो करेगा। इधर हमारे पास ये दोनों सेम आ गए तो ये शो नहीं करेगा। इधर आपके पास ये दोनों ही साइड सेम आ गए तो ये भी शो नहीं करेगा। इधर हमारे पास ये दोनों सेम आ गए डबल बॉन्डेड एटम पे, तो ये शो नहीं करेगा। तो कौन सा शो करेगा? ए शो करेगा। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन एग्जिबिट सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। तो एल्काइन में ऐसी शो नहीं होती, हमारे पास डबल बॉन्ड होना चाहिए, यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं है। इधर सिंगल बॉन्ड में नहीं होता, और डबल बॉन्ड में होता है जब इस कार्बन से लगे दोनों ग्रुप अलग हो, तो अलग है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। द कॉन्फिगरेशन ऑफ C2 एंड C3 ऑफ द कंपाउंड गिवन इज। तो यहाँ पे देखो हम इसका करें CIP के अकॉर्डिंग नंबरिंग, तो 1 2 3 4, तो 1 से 2 चलेंगे तो R आ रहा है, लेकिन 4 नंबर हॉरिजॉन्टल लाइन पे, तो R का S हो जाएगा, ठीक है। दूसरे वाले का दूसरे कलर से करते हैं। फर्स्ट नंबर, सेकंड, थर्ड एंड 4, तो 1 से 2 चलना है, तो 1 से 2 चलने पे हमारे पास क्या आ रहा है? R आ रहा है, लेकिन 4th पोजीशन कहाँ है? हॉरिजॉन्टल लाइन पे, तो R का S हो जाएगा।
तो 2 वाले सेकंड कार्बन पे भी हमारे पास एस कॉन्फ़िगरेशन और थर्ड कार्बन पे भी एस कॉन्फ़िगरेशन है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राइट। सो लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मीजो कंपाउंड। सो मीजो कंपाउंड्स आर ऑप्टिकली इनएक्टिव, दीज आर ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू इंटरनल कंपनसेशन, बिकॉज यहाँ पर हमारे पास प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होती है। तो इस मॉलिक्यूल में कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, राइट। यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, इधर भी नहीं है, लेकिन यहाँ पीओएस प्रेजेंट है। तो क्योंकि पीओएस है तो मॉलिक्यूल कैसा ऑप्टिकल इनएक्टिव है, और ऑप्टिकल इनएक्टिव मॉलिक्यूल कैसा होता है आपके पास, मीजो। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। सो दैट्स इट। आई होप आप सभी का एग्जाम बहुत अच्छा गया हो।